जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज सन 2025 का इस वर्ष का अंतिम दिन है 31 दिसंबर और कल हम एक नूतन वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। कल का और ये 365 दिन का जो सिलसिला रहे उसका हर क्षण सबके लिए सुख सौभाग्य की समृद्धि लेकर के आए, खुशहाली लेकर के आए और समस्त साधकों की कामनाओं को पूर्ण करें। सन 2025 में बहुत ऐसे बातें होंगी जो शायद हमारी पूरी ना हो पाई हों, बहुत ऐसे कार्य होंगे जो हमारे अधूरे रह गए हों। तो जगत जननी जगदम्बा से सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि हे भगवती, सन 2026 सभी के लिए खुशियों भरा हो, सभी की कामनाओं को पूर्ण करें। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए आप सबको सन 2026 की अंग्रेजी नूतन वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को बहुत बहुत प्यार, बच्चों को बहुत बहुत दुलार। इंद्राक्षी धाम की तरफ से हम ऐसी ऐसी पूजा पद्धतियां और ऐसी ऐसी आपको विशेष विधियां पूजा की बताने के लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि जीवन का हर क्षण आप लोगों का सुहावना हो। उसी में हमने जैसे आपसे कहा कि महीने के 2 रविवार, द्वितीय और चतुर्थ रविवार में शक्ति उपासना सत्र रहेगा। आप सब लोग उसमें आइएगा। उसी के साथ साथ बड़े आयोजन रहेंगे जिसमें कि 5 अप्रैल का विशेष आयोजन रहेगा जो प्रारब्ध के कष्टों को, प्रारब्ध के दोषों का शमन करेगा। उसमें आप लोग आइएगा। अब आज 31 दिसंबर है। आज की रात्रि में 12 बजे के आसपास, क्योंकि देखो भाई ये अंग्रेज़ी कैलेंडर के हिसाब से ही ये सारी चीज़ें होती हैं, 12 बजे के बाद अगली तारीख प्रारंभ हो जाती है, अगला सवेरा उनका प्रारंभ हो जाता। और हम अपने सनातन पद्धति के हिसाब से जब अगले दिन सूर्य उदय होता है तो सूर्य उदय के बाद हमारा दिन प्रारंभ होता है ना। अब खैर इस हमारी सभ्यता की तो बात ही कुछ निराली है, लेकिन अब जो भी है कि हमारे धर्म ने यही हमें सिखाया है, सबका मान सबका सम्मान। तो ये वर्ष हमें कैसे अच्छा बिताना है, आज रात्रि में जब 12 बजे तो आप सब लोग शांत चित्त से बैठ कर के सर्वप्रथम अपने गुरु को प्रणाम करें, अपनी भगवती को प्रणाम करें। अब जिस शक्ति से आप जुड़े हैं, जो भी आप उपासना करते हैं, जिस देवी देवता से आपका जुड़ाव हो, मन ही मन उन्हें प्रणाम करें और एक अध्ययन करें कि इस साल में मैं क्या नहीं कर पाया और मुझे अब आगामी वर्षों में क्या करना है। आपके यदि सही उद्देश्य हैं, जीवन में सबको सुख देना चाहते हो, संसार में एक सुख बांटना चाहते हो, तो निश्चित तौर से आपके उद्देश्य पूर्ण होंगे। अच्छे उद्देश्यों को लेकर के जो भी जीवन में आगे बढ़ता है, भगवान और गुरु उसके साथ सदा खड़े होते हैं। इसलिए आपके समस्त उद्देश्य पूर्ण हो, ऐसी हम भगवती से हम भी प्रार्थना करेंगे। और जब रात्रि में 12 बजे आप मंथन कर रहे हों कि हम 25 में क्या नहीं कर पाए और 26 में हमें क्या करना है और हमारे 26 में क्या कार्य पूर्ण होने चाहिए, तब आप अपने गुरु महाराज से, अपने उपास्य देवी देवता से मन ही मन ये गुहार लगाना और प्रार्थना करना कि ये नवीन वर्ष प्रारंभ हो रहा है। कुछ ही क्षणों में, कुछ ही मिनटों में आपकी कृपा बनी रहे और मुझे इस नवीन वर्ष में आपकी कृपा से मेरे ये उद्देश्य पूर्ण हो। दूसरी बात, आज बुधवार का दिन है, भगवान श्री गजानन का दिन है। दिन में चलते फिरते उठते बैठते श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः जपते रहिए। गणपति से शुरुआत होती है तो जीवन का सुंदर श्री गणेश होता है। गणपति से जाप करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। और यदि आसपास कोई मंदिर हो या घर में ही भगवान श्री गणपति को आज मोदक हरी दुर्बा चढ़ा करके उनको प्रणाम करें। और कल 1 जनवरी सन 2026 का दिन गुरुवार से प्रारंभ हो रहा है, गुरुवार है ना। तो अपने गुरु को प्रातःकाल उठते ही पहली आंख जब आपकी सुबह सुबह खुले 1 जनवरी की सुबह, तो सर्वप्रथम अपने गुरु के चरणों का ध्यान करें। और गुरुवार का दिन है, भगवान श्री हरि का ध्यान करें, जगदम्बा जगत जननी का ध्यान करें आँख खुलते ही। और जब बिस्तर से नीचे पाँव उतारें तो राइट पाँव पहले उतार करके धरती माता को 3 बार आप लोग प्रणाम करें। प्रणाम करने के उपरांत
अपने मनी मन में जो आपका इष्ट मंत्र है, उपास्य मंत्र है, उस मंत्र को मानसिक स्थिति में जपा जप के रूप में आप लोग जपते रहें। और फिर नहा धो करके पूजा के दरबार में बैठ करके अपने गुरु के चरणों की वंदना करें, अपने भगवान के चरणों की वंदना करें और भगवान और अपने गुरु से यही कहें कि सन 2025 आपकी कृपा से बहुत अच्छा मेरा बीता। बेटा, जो भी कमियां रही हों, दुख रहे हों, सब भूल जाना, क्योंकि सब सुख दुख हमारे प्रारब्ध का कर्म फल होता। इसलिए यही कहना, हे जगत जननी जगदम्बा, हे मेरे गुरुदेव, जो भी बीता सो बीता, अब आपकी कृपा से सन 2026 में मैं पदार्पण कर गया हूँ। बस आपकी कृपा बनी रहे, आपका सायुज्य मिलता रहे, आपका प्रेम मिलता रहे, है ना। गुरु का जिसको प्रेम मिल जाए, गुरु की छाया जिसको मिल जाए, गुरु जिसकी उंगली पकड़ ले, उसका जीवन तर जाता है। हमने भगवान तो नहीं देखे, लेकिन हमने गुरु देखे हैं। इसलिए बेटा, गुरु गोविंद दाऊ खड़े काको लागो पाएं वाली बात है। बहुत आतर मन से अपने गुरु भाव की प्रार्थना करना और दिन में चलते फिरते उठते बैठते कल 1 जनवरी को जितना आपसे बन सके अपने गुरु मंत्र का जाप करना। और सन 2026 के जनवरी के माह में या फेब के माह में अगर आपके गुरु आपसे कहीं दूर रहते हैं तो प्रयास करना कि उनको चरणों को छूमें, उनसे आशीर्वाद लें, ताकि जीवन के अनंत क्षण आपके सुख में हो जाएं। और 1 जनवरी को ध्यान रखना, पक्षियों की सेवा जरूर करना, कुत्तों की सेवा जरूर करना, चींटियों के बिल पर दाना डालना, गौ माता की सेवा करना, अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करके उनसे आशीष लेना, उनसे आशीर्वाद लेना। और यदि शत्रु भी आपके सामने आ जाए तो बेटे उसको भी प्रणाम करना। किसी की रेस्पेक्ट करने में कुछ जाता नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, एक बहुत अच्छी बात है कि बुरा ज्ञान अगर कोई भी दे उसको ना लें, और यदि कोई अच्छी बात शत्रु भी बताए तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। तो आप बस बहुत अच्छे से, हमारा भी पूर्ण आप सबके साथ आशीष है, जगत जननी से हम सब आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो आप ध्यान रखें, नए साल पर गौ भंडारा, चींटी भंडारा, स्वान के लिए और साथ में पक्षियों के लिए जितना आपसे हो सके उतना दान पुण्य करने का प्रयास करना। हमें देना आ जाए तो भगवान अपने आप देने लगते हैं। कई बार हम मांगते ही मांगते रहते हैं जीवन में, इसलिए हमें देना भी आना चाहिए। तो बस नए साल की शुरुआत रात्रि में 12 बजे जरूर अपने मानसिक पटल से, मानसिक स्थिति में अपने गुरु के चरण छूना, मानसिक स्थिति में अपने इष्ट के पांव छूना, उनका आशीर्वाद लेना, उनका मंत्र जपना, मंत्र जपते जपते सोना, और जब सुबह तड़के आँख खुले तो उस मंत्र को फिर अनावर्त तरीके से जपते ही जपते रहना, है ना। और ये शास्त्र कहता है यदि किसी मंत्र को हम जपते जपते सोते हैं और जपते जपते उठते हैं तो वो रात्रि पर्यंत आपका जप माना जाता है, तो आपका जप बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बस जितना आपको समझाया गया इसे करने का प्रयास करना। बाकी कल सुबह का कार्यक्रम पुनः फिर देख लेना, औरों को भी दिखाने के लिए प्रेरित करना। और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों सारा प्रेम। आइए जुड़ते हैं जगत जननी मंगल करणी से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वाक्छोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां
हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधको, भगवती की शरण में जो भी चला जाता है, जगदम्ब जगदम्ब कह करके जो चला जाता है, उसके अनेकों प्रकार के दुख कष्ट सभी दूर हो जाते हैं। बहुत सारी चर्चाएं आगामी अंकों में करेंगे। आप सब अपने नए वर्ष को बहुत अच्छे से मनाइएगा और बहुत अच्छे से अपने परिवार में हंसी खुशी के साथ अपने दिन को व्यतीत कीजिएगा। चलिए चलते चलते पुनः आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों सारा प्यार। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।